कक्षा 7 पाठ 12 शतरंज का खेल। प्यारे रोहित, आशा है कि तुम स्वस्थ और आनंदित होगे। पिछले पत्र में तुमने बताया है कि इस बार छुट्टियों में तुम शतरंज का खेल सीखना चाहते हो और इसके बारे में मुझसे कुछ जानकारी चाहते हो। आज इस पत्र में मैं तुम्हें इस खेल की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताऊंगा। रोहित, शतरंज दो खिलाड़ियों के बीच खेला जाने वाला मनोरंजक खेल है। इस खेल को संयम और विवेक का खेल माना जाता है। जब मानसिक विकास की बात होती है तो शतरंज का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने अन्य खेलों की भांति इसे भी नई दिशा दी है। कंप्यूटर के साथ खिलाड़ियों का शतरंज खेलना इस खेल का आधुनिक संस्करण ही कहा जाएगा। शतरंज एक प्राचीन एवं विश्व प्रसिद्ध खेल है। इस खेल का आविष्कार भारत में माना जाता है, परंतु इसकी उत्पत्ति कब और कैसे हुई इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। एक किंवदंती के अनुसार शतरंज का आविष्कार लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी ने इस उद्देश्य से किया था कि उसका पति रावण अपना सारा समय युद्ध में खत्म न कर सके। बाद में भारत से होता हुआ यह खेल अरब देश और फिर यूरोप तक पहुंच गया। भारतीय साहित्य में सर्वप्रथम इसका उल्लेख 7वीं शती के सुबंधु चरित वासवदत्ता नामक संस्कृत ग्रंथ में मिलता है। बाणभट्ट रचित हर्षचरित्र में भी चतुरंग नाम से इस खेल का उल्लेख किया गया है। प्राचीन काल में इसे चतुरंग अर्थात सेना का खेल कहते थे। चतुरंग में 4 अंग थे: पैदल, अश्वारोही,
रथ व गज। इसलिए इस खेल के नियम बहुत कुछ युद्ध के नियमों पर आधारित हैं। फारसी भाषा में इसका प्रयोग शतरंग नाम से हुआ, जो अरबी में शतरंज हो गया। भारत में मुगल काल के समय में इसका विशेष प्रचलन रहा। शाही परिवारों, नवाबों, मनसबदारों, सैनिकों आदि में यह खूब लोकप्रिय हुआ। शतरंज के खेल में विभिन्न आकृतियों के दो रंगों के मोहरे होते हैं, एक काले और दूसरे सफ़ेद रंग के। ये संख्या में 16-16 होते हैं। एक पक्ष के 16 मोहरों में एक बादशाह, एक वजीर, 2 हाथी, 2 ऊंट, 2 घोड़े और 8 प्यादे होते हैं। सारा खेल इन्हीं मोहरों पर निर्भर करता है। शतरंज का एक बार का खेल बाजी कहलाता है। इससे कई मुहावरों और शब्दों का जन्म हुआ, जैसे बाजी मारना, विजयी होना, बाजी लगाना, शर्त लगाना, बाजीगर, चालाक, खिलाड़ी आदि। शतरंज का पूरा खेल अपने राजा को बचाने के लिए ही खेला जाता है। जो दूसरे के राजा को पहले मारेगा वही जीतेगा। इस गेम को 3 फेज में खेलते हैं। पहला शुरुआती गेम, जिसे ओपनिंग कहा जाता है। फिर बीच का मिडल गेम, अंत का एंड गेम। खेल की शुरुआत सफ़ेद मोहरों वाले खिलाड़ी से की जाती है। सामान्यतः वजीर या राजा के आगे रखा गया पैदल सैनिक 2 खाने आगे चलता है। हालांकि कोई भी सैनिक चौरस चल सकता है, लेकिन अधिकतर खेले जाने वाले खेल में सैनिक को एक खाना ही आगे चलाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ शतरंज खेल का शीर्ष निकाय है। इसी महासंघ द्वारा मैच व टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। सभी मैच इस महासंघ द्वारा बनाए नियमों के अनुसार खेले जाते हैं। शतरंज खेलने के नियम अलग अलग
जगहों पर अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए दुनिया भर में अब एक समान नियमों का पालन किया जाता है। ये नियम है, प्रत्येक खिलाड़ी के पास एक सेट में निम्नलिखित मोहरे होने चाहिए: एक राजा, एक मंत्री, 2 हाथी, 2 घोड़े, 2 ऊंट और 8 प्यादे। शतरंज बोर्ड को इस तरह से सेट किया जाता है कि प्रत्येक खिलाड़ी के दाएं हाथ के कोने में सफ़ेद वर्ग आए। प्यादे दोनों खिलाड़ियों के सामने वाली दूसरी पंक्तियों में रखे जाते हैं, जबकि बाकी सारे मोहरे पहली पंक्तियों में रखे जाते हैं। हाथी पहली पंक्ति के बाएं और दाएं कोनों वाले खाने में, उसके बाद घोड़े तथा ऊंट रखे जाते हैं। सफ़ेद राजा को दाहिने तरफ से चौथे खाने में काले रंग के राजा के सामने रखते हैं। मंत्री को राजा के पास वाले खाने में रखा जाता है। घोड़े अन्य मोहरों के ऊपर से कूदकर जा सकते हैं। यह अंग्रेजी वर्ण के एल आकार में ढाई घर की चाल चल सकता है। सभी मोहरों को मारना वैकल्पिक होता है, जबकि मरे हुए मोहरे को बोर्ड से हटा दिया जाता है तथा उसकी जगह उन्हें मारने वाले मोहरे बैठ जाते हैं। सफ़ेद मोहरे वाला खिलाड़ी पहली चाल चलेगा तथा प्रत्येक खिलाड़ी केवल एक समय में एक कदम ही अपना मोहरा आगे बढ़ाएगा। राजा किसी भी दिशा में एक ही खाना वर्ग चल सकता है और उसे मात यानी मरने से बचाना होता है। ऊंट तिरछी तथा अपने रंग के किसी भी दिशा में चल सकता है। हाथी सीधी या क्षैतिज चाल चल सकता है। वजीर ऊंट और हाथी की चाल चल सकता है। प्यादा एक बार में सीधे
एक ही वर्ग या खाने की चाल चल सकता है और कभी पीछे नहीं लौट सकता। प्यादा अपनी प्रारंभिक चाल में 2 कदम चल सकता है। वह विरोधी के प्यादे की सिर्फ तिरछा चलकर ही मार सकते हैं। पहला आधुनिक शतरंज टूर्नामेंट इंग्लैंड के खिलाड़ी होवार्ड ने वर्ष 1851 में लंदन में आयोजित किया था, जिसे लंदन के ही एडोल्फ एंडरसन ने जीता। 19वीं शताब्दी के अंत तक कई मास्टर टूर्नामेंट और मैच खेले गए। वर्ष 1914 में शतरंज ग्रैंड मास्टर टाइटल शुरू किया गया। वर्ष 1924 में पेरिस में वर्ल्ड शतरंज फेडरेशन की स्थापना हुई। वर्ष 1927 में महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप का आरंभ हुआ। इसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू की गई, जिसमें 2 महान खिलाड़ी कार्पोव और गैरी का मुकाबला हुआ, जिसमें गैरी की जीत हुई और वे वर्ल्ड चैंपियन बने। वर्ष 2007 में गैरी को भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद ने हराकर चैंपियनशिप का खिताब जीता और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। शतरंज के खेल में भारत का वर्चस्व रहा है। विश्वनाथ आनंद के अलावा कोनेरू हम्पी, विजयलक्ष्मी सुब्रमन, तानिया सचदेव, संदीपन चंदा, श्रीनाथ नारायण आदि प्रमुख खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इस खेल में भारत का नाम रोशन किया है। रोहित, मैंने इस पत्र के द्वारा जो जानकारी दी है वह कहीं न कहीं इस खेल को जानने समझने में तुम्हारी अवश्य सहायता करेगी। आशा है कि तुम जल्दी ही अपने खेल के बारे में लिखोगे। तुम्हारे चाचा जी, प्रतीक चावला।